क्वेश्चन जो कि है, यूज मैट्रिसेस इफ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय। दो हमारे पास मेथड है, एक मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है, दूसरा क्रैमर रूल है। तो इसका आपने करना है थर्ड बार जो कि वैल्यू में दी गई है 4x + 2y = 8, 3x - y = -1। दो हमने जो है मैट्रिक्स करना है। सबसे पहले हम कर लेते हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। सो हम क्या लिखेंगे, बाय मैट्रिसेस इन्वर्जन मेथड। तो इसके अंदर हम जो है मैट्रिक्स कर लेते हैं सेपरेट। सबसे पहले जो सिर्फ नंबर हमें गिवन है उनको हमने सेपरेट करके लिखना है, जो क्या है 4 है, आगे 2 है, नीचे 3 और आगे क्या है -1। नेक्स्ट है x एंड y, x y एंड इक्वल में आ जाएगा 8 एंड -1। तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है ये हम a की इक्वल लिख देंगे, ये है x की इक्वल और ये हो गई b की इक्वल। तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनी, ax इक्वल है b। अब हमने अगर x फाइंड करना है तो a इक्वल के दूसरी साइड पे चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा a इनवर्स। सो a इनवर्स b। अब हमारे पास x अगर हमने फाइंड करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, a का इनवर्स और b। सबसे पहले हम a का इनवर्स पे देख लेंगे। a इनवर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, 1/a का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट a। सो अब इसके लिए हमें क्या लेना है, सबसे पहले हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है, फिर इसका एडजॉइंट ले लेना है। सो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए वैल्यूज को लिख लेंगे, 4 है, 2 है, 3 है और -1। डिटर्मिनेंट के अंदर हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सो 4 एंड -1, दरमियान में साइन आ जाता है माइनस का, 2 × 3। फॉर 1 टाइम 4 प्लस माइनस माइनस, दरमियान में माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, 2 टाइम 6। सो माइनस माइनस प्लस, 6 एंड 4 10 एंड बड़ी रकम के साथ क्या हमारे पास साइन है माइनस। डिटर्मिनेंट निकालिए, अब हमने इसका एडजॉइंट निकाल लेना है। एडजॉइंट ए क्या बनेगा वो हम लिख लेते हैं। अब ए ये है, एडजॉइंट के अंदर हम क्या करते हैं कि इन दो जो ये दो डायगोनल्स होते हैं इनकी पोजीशन को चेंज करना है। -1 इधर और 4 इधर आ जाएगा, -1 4, और इन दोनों के साइन को चेंज करना है तो -2 एंड -3। हमारे पास एडजॉइंट भी आ गया। अब हम इन दोनों को जो हमने डिटर्मिनेंट निकाला उसका एडजॉइंट निकाला, इस फार्मूले के अंदर जो है हम पुट कर लेंगे, a इनवर्स इक्वल है 1/। अब a का डिटर्मिनेंट क्या है, -10, और आगे हमने एडजॉइंट वाली वैल्यू लिख देनी है, -1 है, -3 है, -2 एंड 4। अब हमने 1/10 को अंदर वाले सारे नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। सो क्या बनेगा, -1 × 1/-10, -3 × 1/-10, -2 × 1/-10, 4 × 1/-10। तो ये क्या बन जाएगा, 1 टाइम 1 प्लस माइनस माइनस डिवाइडेड बाय आ जाएगा 10, 3 1 टाइम 3 प्लस माइनस माइनस डिवाइडेड बाय -10, 2 1 टाइम 2 साथ माइनस है तो डिवाइडेड बाय -10, 4 1 टाइम 4 बाय -10। अब यहाँ पे अगर ये कटिंग हो सकती है तो उसको हम काट देंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। 2 1 टाइम 2, 2 5 टाइम 10, और यहाँ पे क्या है, 2 2 टाइम 4, 2 5 टाइम 10। यहाँ पे हमारे पास है 1 1 टाइम 1 डिवाइडेड बाय -10। तो ये माइनस का साइन इस माइनस से कैंसिल, यहाँ पे भी ये माइनस का साइन इस माइनस के साइन से कैंसिल हो जाएगा, ये भी आपस में दोनों साइन कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे 10 का एक ही साइन है तो ये इधर आ जाएगा 5 के साथ। अब हमारे पास जो वैल्यूज आई हैं उनको हम लिख लेते हैं, 1/10, 3/10, आगे है हमारे पास 1/5 एंड 2/-5। ये आंसर आया है ए इनवर्स का। अब क्या रह गया, इनवर्स के साथ b की वैल्यू हमने पुट करके उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। सो a डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो आई है उसको हम लिख लेंगे, a डिटर्मिनेंट और b है a इनवर्स, सॉरी डिटर्मिनेंट नहीं इनवर्स। तो a इनवर्स की है ये 1/10, 1/5, 1/10, 1/5, आगे क्या है 3/10 एंड 2/-5, 3/10 एंड 2/-5। साथ b की वैल्यू हमें
क्या दी गई है, बी किसकी इक्वल है 8 एंड -1, सो आ जाएगा 8 एंड -1। अब ये दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, दोनों रोज को इस कॉलम के साथ करेंगे। तो पहली रो कर लेते हैं, पहली रो को कॉलम के साथ, तो क्या आएगा 1/10 मल्टीप्लाई 8 प्लस 1/5 मल्टीप्लाई -1। नीचे क्या है 3/10 मल्टीप्लाई 8 प्लस 2/-5 मल्टीप्लाई -1। तो ये क्या बनेगा 8 1 टाइम 8/10 प्लस 1 1 टाइम 1 प्लस माइनस माइनस बाय 5, 8 3 टाइम 24/10 प्लस 2 1 टाइम 2 प्लस माइनस माइनस डिवाइड बाय -5। यहाँ पे 10 है और दूसरा क्या है 5। एलसीएम ले लेंगे 10 का और 5 का, तो 5 टाइम 10 5 एज इट इज आ जाएगा। 5 1 टाइम 5 1 टाइम 5, तो 5 2 टाइम 10, क्या एलसीएम आया 10 5 8 10 1 टाइम 10, तो 8 1 टाइम 8 प्लस 5 2 टाइम 10 2 1 टाइम 2 और साथ में क्या है माइनस। नेक्स्ट हमारे पास इधर भी 10 और 5 है, तो इसका भी है जो है वो एलसीएम लेंगे। यहाँ पे भी हमारे पास माइनस माइनस से हो जाएगा कैंसर, तो यहाँ पे नीचे क्या आ गया इसका एलसीएम 10 10 1 टाइम 10 24 1 टाइम 24 प्लस 5 2 टाइम 10 एंड 2 2 टाइम 4। अब ये क्या बनेगा, अरेंज कर लेते हैं साइंस को। 8 है प्लस माइनस -2, 8 - 2 डिवाइड बाय 10 एंड 28 बन जाएगा। 24 के अंदर 4 प्लस करेंगे तो डिवाइड बाय 10। अब यहाँ पे क्या है 8 में से 2 माइनस कर देने हैं, 6/10 है, दूसरी क्या आई है 28/10। अब ये कट जाएंगे, टू 3 टाइम 6 टू 5 टाइम 10 एंड टू 1 टाइम 2 टू 4 टाइम 8 एंड टू 5 टाइम 10। क्या आंसर आ गया हमारे पास 3/5 एंड 14/5। 3/5 आ गया एक आंसर और दूसरे का आ गया 14/5। ये हमने अब क्या निकाला है x इक्वल, यहाँ पे x इक्वल था a इनवर्स b के, तो x निकाला है, तो ये किसके इक्वल है x के। x को हमने किसके इक्वल किया था x एंड y के, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं xy इक्वल है 3/5 एंड 14/5। सो सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या बनेगा, x इक्वल है 3/5 एंड y इक्वल है 14/5। ये हमारे पास हुआ है फर्स्ट मेथड मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। अब हमने इसका सेकंड मेथड करना है ग्रामर रूल। हमने जो सेकंड मेथड से करना है वो हमने लिख लिया है। इसके अंदर हमने अगेन जो मैट्रिक्स इन्वर्जन के अंदर हमने वैल्यूज लिखी थी a की, x की और b की, वो हमने यहाँ पे अगेन लिख ली है। तो इसके अंदर हमारे पास a और b हमने लिखना है और फाइंड हमने क्या करना है x, यानी कि x और y हमने क्या करना है फाइंड आउट करना है। सो a इक्वल है 4 3 2 -1 एंड b इक्वल है 8 एंड -1। फाइंड आउट हमने क्या करना है x, यानी कि x और y की वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। सो अगर हम सबसे पहले फाइंड करें x, तो उसके लिए हमारे पास ग्रामर रूल के अंदर क्या फॉर्मूला बनता है डिटर्मिनेंट ऑफ ax डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। और अगर हम y फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या बनेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ay डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। सो ax का डिटर्मिनेंट कैसे आएगा, अब ax पहले हम देखते हैं कि ax है क्या। ax पहले हम लिखेंगे तो उसके बाद उसका डिटर्मिनेंट आएंगे, तो पहले हमने ax बनाना है कि ax बनेगा कैसे। अब हमारे पास वैल्यूज हैं 4 3 2 एंड -1। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं ax है तो x की वैल्यू को हम चेंज कर देते हैं, उसकी जगह हम ये b की वैल्यू लगा देते हैं। अब ये x है, अब ये y है, अब x की जगह आ जाएगा 8 -1 और ये वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी नीचे, तो ये बन गया ax। तो ax क्या आया 8 -1 2 एंड -1, ये है ax। अब हमने इसी का लेना है डिटर्मिनेंट। सो 8 -1 है 2 एंड -1, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 8 मल्टीप्लाई -1, दरमियान में साइन माइनस का आ जाता है, एंड 2 मल्टीप्लाई -1, 8 1 टाइम 8 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे भी -2 1 टाइम 2 प्लस माइनस माइनस, तो -8 माइनस माइनस +2 प्लस माइनस माइनस 8 में से 2 माइनस कर देंगे 6 एंड बड़ी रकम के साथ साइन क्या है
माइनस, अब हमने फाइंड कर लिया है ए एक्स का डिटर्मिनेंट, सेकंड हमने फाइंड करना है ए का डिटर्मिनेंट। तो ए डिटर्मिनेंट कैसे आएगा, यहाँ पे है 4 3 2 -1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 मल्टीप्लाई -1 -2 मल्टीप्लाई 3, फॉर वन टाइम 4 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस 2 टाइम 6, -4 -6, तो माइनस माइनस प्लस 6 एंड 4 10 और बड़ी रकम के साथ माइनस। ये दोनों चीजें हमने फाइंड करनी। अब हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x इक्वल है जो हमारे पास आया है ए एक्स का डिटर्मिनेंट, वो क्या आया है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट आया है हमारे पास -6, और नीचे हमारे पास क्या आया है, ए का डिटर्मिनेंट -10, 2 3 टाइम 6 2 5 टाइम 10, दोनों आपस में कैंसिल, तो x किसकी इक्वल आ गया है 3/5 की। नेक्स्ट हमारे पास है, हमने क्या निकालना है y। सो y हमारे पास किसकी इक्वल है, ऊपर ये y इक्वल है ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। हमने ए वाई पहले देख लेना है कि ए वाई है क्या हमारे पास, कैसे आएगा। अब इस वाले के अंदर ए वाई के अंदर हमने y की जो है हमारे पास वैल्यूज हैं वो चेंज हमने करनी है, ठीक है। तो y हमारे पास 2 और -1 है, तो इसकी जगह y की जगह हम लिख देंगे 8 और -1, तो ये एज इट इज आ जाएगी नीचे। 4 तो इधर आ गया, 8 -1 y की जगह। इसी चीज का हमने अब डिटर्मिनेंट ले लेना है, 4 3 8 एंड -1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है डिटर्मिनेंट के अंदर, तो 4 मल्टीप्लाई -1 -8 मल्टीप्लाई 3, फॉर वन टाइम 4 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे -8 3 टाइम 24, -4 -24, सो 24 के अंदर 4 ऐड कर देंगे तो क्या आंसर आएगा 28, बड़ी रकम के साथ क्या साइन है माइनस। ए वाई का डिटर्मिनेंट आ गया, ए का डिटर्मिनेंट हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है, तो हम वैल्यूज के अंदर पुट करते हैं। y इक्वल है ए वाई का डिटर्मिनेंट -28 डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट क्या है -10, to 1 टाइम 2 to 4 टाइम 8 to 5 टाइम 10, माइनस माइनस से कैंसिल, सो y इक्वल है 14/5, x 3/5 और y इक्वल है 14/5। हमारे पास ये दोनों जो है वो आंसर आ गए हैं। मैट्रिक्स इन्वर्जन के अंदर देख लेते हैं कि हमारे पास x और y के क्या आंसर आए थे। मैट्रिक्स के अंदर x 3/5 और हमारे पास y आया था ये 14/5, यहाँ पे भी 3/5 और 14/5 आ गया है। सो हमारे पास x और y की ग्रामर रूल के अंदर भी सेम आंसर है, और इन्वर्जन मैट्रिक्स इन्वर्जन के अंदर भी सेम आंसर हमने फाइंड आउट कर लिए।